गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं। ये शायद आपको याद नहीं आ रहा है, शायद 7वां चैप्टर होगा, सॉरी 7वां पार्ट होगा। हमने आपको क्लास 10th से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इस चैनल पे देने का वादा किया है। तो बच्चों, मैं आपको तत्वर्ष यहाँ पे खड़ा हूँ। आपको रोज़ एक वीडियो, किसी टेक्निकल से मैं आपको टेक्निकल फॉल्ट से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रोज़ एक वीडियो मिले, ठीक है। आज हम लोग शायद, ये देखो यार, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद आपको ये 7वां पार्ट होगा शायद, मुझे लगता है कि, है ना। आप देख लेना, नंबर ही देख लेना, है ना। मुझे लगता है शायद 7वां पार्ट है। हमने ये आज आपको रासायनिक अभिक्रिया का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बोला था कि कम से कम आपको 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको जैसे एक ख़त्म होगी, इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा 150 क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी आपको सोल्व कराया जाएगा। ये नहीं कि आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, नहीं, आपको सोल्व कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग का पढ़ना है, शायद 11 नंबर पे होगा, है ना, दहन के बारे में। दहन एवं ज्वाला। कंबस्शन एंड फ्लेम, है ना। दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं, समझना बहुत सिंपल है। देखो, आप कुछ भी जलाते हो वो दहन है। क्या है? दहन है। आप अभी देखो, ठंड का समय है, तो हर बच्चे हर गांव में क्या करते हैं, गोईठा जला देते हैं, है ना, लकड़ी जला देते हैं, तो सब दहन करते हैं। आप कहते हैं ना होलिका दहन, कहते कि नहीं। तो होलिका दहन सिंपल सी दहन ही है। कैसे? कि कोई भी पदार्थ, लिखना इसको, कि कोई भी पदार्थ अगर वायु की उपस्थिति में जलता है उसे दहन कहते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ अगर वायु की उपस्थिति में जलती है उसे दहन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हो, आप किसी चीज़ को जला देते हो, जैसे आप कार्बन हो गया, है ना, कोयला हो गया, या लकड़ी होगी, कागज़, कपड़ा, कुछ भी जलाते हो, है ना, तो इसमें कुछ न कुछ मात्रा कार्बन की होती है, हम तो जलाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो भाई जलेगा नहीं। बिना ऑक्सीजन के कोई आदमी जीवित भी नहीं रह सकता है, और बिना ऑक्सीजन के वो जलेगा भी नहीं, है ना। ये हर जगह पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और क्या है, कार्बन है। अगर ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, वो करेंगे, एक तो पहले धुआं बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मार दिया, उसके बाद क्या करेगा, वो ऊष्मा देगा, देता ना आपको, गर्म होता है ना, ऊष्मा क्या करेगा, ऊष्मा। फिर क्या करेगा, आपको प्रकाश देगा, ठीक है। इतना चीज़ वो देता है। जब आप आग लगाते हो तो क्या होता है, आपको तो धुआं निकलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर आपको क्या ऊष्मा देती है, फिर वो लाइट देती है, प्रकाश देती है, ठीक है। तो अब कहीं भी अगर दहन होती है तो इतना चीज़ मिलता है हम लोग का। आप जलाओ सल्फर, जिससे गंधक कहते हैं, गंधक होती है, गंधक को जला दो तो ही बिना भाई ऑक्सीजन के तो उपस्थिति में जलेगा नहीं। ऑक्सीजन रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाते हैं, तो अगर ये जलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बना दिया, ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगा, प्रकाश, ठीक है। इतना ये हम लोग का अभिक्रिया होती है, समझे। आप कुछ भी जलाते हो वो दहन ही होती है। उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो दहन देखो, समय हो गया, दहन किसे कहते हैं। अब देखो किसे कहते हैं, दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ, दहनशील या, है ना, ज्वलनशील, कॉम्बस्टिबल, ठीक है, कॉम्बस्टिबल। देखो, ज्वलनशील किससे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो जलना प्रारंभ करती है, वह पदार्थ जो जलना शुरू करती है उसे हम ज्वलनशील पदार्थ या, है ना, दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आप जलाते हो कोयला, जैसे में, है ना, कोयला हो गया, लकड़ी, कागज़ हो गया, और क्या जलाते हो आप, प्लास्टिक, है कि नहीं, प्लास्टिक हो गया, गोईठा, ठीक है। अब जो भी कुछ जलाते हो, जो भी जल जाती है, उससे हम बोलते हैं दहनशील या ज्वलनशील। क्या कहते हैं उसे, कंबस्शन, है ना, दहनशील और ज्वलनशील। वह पदार्थ जो नहीं जलती है, उसे कहते हैं अदहनशील या अज्वलनशील। जैसे क्या नहीं जलता है, आप देखे होंगे,
दहनशील है ना, सॉरी अदहनशील, अदहनशील, ज्वलनशील है ना, अज्वलनशील, नॉन कॉम्बस्टिबल। नॉन कॉम्बस्टिबल। देखो जो पदार्थ नहीं जलता है, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम बोलते हैं अदहनशील। जैसे क्या नहीं जलता है? ईंट, पत्थर, बालू, ये सब नहीं जलती है, ये सब क्या होती है? अदहनशील होती है। ठीक है, आप ईंट कह सकते हो, बालू, और क्या हो जाएगा? पत्थर, ये सब चीज़ नहीं जलती है, वो क्या होती है? अदहनशील होती है। ओके, समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और होती है अपोषण, अपोषण। ठीक है, अपोषण, नॉन सपोर्टेड है ना, कॉम्बस्टन है ना, यानी नॉन सपोर्ट क्या है? कॉम्बस्टन, जैसे मतलब वो जलने में सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो जलने में क्या करते हैं? जलने में रुकावट देती है, जलने के लिए रुकावट देती है, तो वो कौन सी पदार्थ है? देखो, वैसा पदार्थ जो जलने में सहयोगी होती है वो होती है पोषक। देखो, पोषक, ठीक है, पोषक होती है वैसा पदार्थ जो जलने में उसको सहयोगी होती है। तो कौन जलने में सहयोगी होती है? कहीं पे भी अगर आप जलाते हो तो आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी? ऑक्सीजन की। क्या? ऑक्सीजन की। हमेशा ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता पड़ेगी कहीं पे आप जलाते हो तो। ठीक है, अगर आप क्या करो ना कि कोई चीज़ जला दो, ठीक है, आप ना कोई चीज़ जला के उसे गिलास से ढक दो, तो अगर गिलास आप ढक दो तो क्या वो जलती है? बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की संपर्क टूट जाती है, इसलिए वो बुझ जाती है। आप देखे होंगे, अब बचपन में किए होंगे, हमने पहले क्या कहता खेलते थे क्या कि सलाई को ऐसे बारे और कहते थे देखो जादू करते हैं, सलाई को बार दिए और मुंह में ले लेते थे। तो मुंह में क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेके छोड़ते हैं, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे तो बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता, इसलिए बुझ जाता है। तो कहीं पे जलने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन बोलते हैं अपोषण, वैसा पदार्थ जो जलने में सहायक नहीं होती है, जलने में उसको सहायक नहीं देता, उससे बोलते हैं अपोषण। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलने में सहायक नहीं होती है। और क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो जल, जल भी जलने में सहायक देती है, लेकिन गलत है, जल नहीं होती है। जल भी जलने में सहायक होती है। पानी है ना, वो भी जलने में सहायक। देखो, हर समय तो पानी को भाई ऐसा नहीं कि आप कहीं पे आग लगा है तो पानी से बुझा दो तो जलने में सहायक नहीं है, लेकिन पानी भी जलने में सहायक होती है। कहाँ पे? अगर आप इस पानी में ना सोडियम डाल दो, एक सोडियम पदार्थ होता है, आप सोडियम वगैरह डाल दोगे ना तो वो जल जाएगा, पानी से ही जल जाएगा वो, और पूरा ब्लास्ट करेगा तो बम जैसा। ठीक है, या तो आप पेट्रोल जलाते हो तो पेट्रोल के अगर आप पानी पे रख के पानी में डाल के जलाओगे तो वो जल जाती है। तो पानी क्या हो, कुछ उसको बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो पानी को हम नहीं कहेंगे कि वो अपोषण है। ठीक है, मैं बताता हूँ पानी के बारे में आगे कैसे क्या करती है। ठीक है, तो अभी क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि हम लोग छोड़ते हैं, सभी जीव जो सांस लेता है और सांस लेने के बाद जो छोड़ती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस से आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, चलो देखो, अब ये कहाँ रहेगी? ये रहती है, आप देखे होंगे कहीं अपने स्कूल में देखे होंगे, या आप कोचिंग सेंटर में देखे होंगे, या आप जहाँ पे हॉस्पिटल होगा ना वहाँ पे देखे होंगे, बैग में देखे होंगे, एक टंकी जैसा होती है, कहीं पे बाहर में कहीं पे लगा रहता है ना, रखा रहता है, उसमें ऐसे पाइप निकला हुआ रहता है और उसको टांगा रहता है। ठीक है, नहीं, उसमें क्या रहता है? CO2 रहता है, CO2 गैस रहती है। ये जब आपातकालीन, या ट्रेन में भी आप देखे होंगे, आपातकालीन क्या होती है, अगर मान ले आग वगैरह लग जाए, तो आग जब लग जाती है तो वही काम देता है ना, इसी से ये बुताया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा मैं आगे इसको बताता हूँ। समझा दहनशील किससे कहते हैं? चलो, अब देखो भाई, हमने तो आग लगा दिया, ठीक है, आपने आग लगा दिया, लेकिन आग लगने की रीज़न क्या क्या होती है? आग ऐसे थोड़ा लग जाएगी, उसको रीज़न क्या क्या है? उसके लिए कुछ पदार्थ होना चाहिए, है ना, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है आग लगने के लिए,
वो देख लेते हैं। देखो, दहन के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ क्या क्या पदार्थ है? तो दहन अगर होगी, जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे क्या क्या आवश्यकता है वो देखते हैं। देखो, तो पहला आपको आवश्यकता पड़ेगी दहन के लिए पदार्थ। जो दहन के लिए जो दहनशील वस्तु, उसी के पहले प्रयोग करेंगे, यानी कहेंगे दहनशील, दहनशील, दहनशील पदार्थ। अगर आपके पास दहनशील, जैसे आपको आग लगानी है, ठीक है, तो आग कहीं पे, चलो मान लें आपको ना ठंडा में आग तापना है, तो आग तापना है तो क्या आप ईटा से आग तापोगे? नहीं ना। क्या करोगे आप? उसके लिए दहनशील पदार्थ के आप खोजोगे, या तो लकड़ी खोजोगे आप, या तो गोईठा खोजोगे, है ना, या तो हो सकती है, बहुत लड़का ना तो टायर भी जला देता है यार देहात में, टायर हो गया, प्लास्टिक बैग, कुछ भी जला देता है, ऐसा है ना, ये सब करते रहता है। तो ये सब आप खोजो। पहले क्या पदार्थ खोजते, तब पदार्थ क्या होती है, आपको लकड़ी खोजोगे, है ना, ये सब होती है। दूसरी क्या आप खोजोगे, आपको पास होना चाहिए पोषण, यानी दहनशील पोषण, दहनशील पोषण, दहनशील पोषण पदार्थ, पोषण पदार्थ क्या होना चाहिए? पोषण पदार्थ। पोषण वहाँ पे होगा अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तभी जलेगा। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तब तो, यानी हवा में जलेगा, तो क्या कर चाहिए? दहन के लिए है ना पोषण पदार्थ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या इसको आवश्यकता होती है? और आवश्यकता पड़ती है ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये ज्वलन ताप क्या है? देखो, वह पदार्थ की न्यूनतम तापमान, समझना, वह पदार्थ की न्यूनतम तापमान जिस पे वो जलना शुरू करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। किसी भी पदार्थ का, सभी पदार्थ का अपनी अपनी ज्वलन ताप अलग अलग होती है। जैसे मान लो कैपेसिटी कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे? कैपेसिटी। अगर मान लो आप ले लो ना एक क्या है, भींगल, चलो गोईठा है क्या, एक सूखी हुई गोईठा है, अब दो है, ए सूखी हुई ए भींगा हुआ। अब बताओ इसमें जल्दी कौन लहरेगा? जल्दी किस में आग लगेगी? तो जल्दी लगेगी सूखी वाली में, क्योंकि ये सूखा हुआ इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें ज्वलन ताप बहुत क्या है, कम है। क्या इसमें बहुत कम है? और इसको ज्वलन ताप क्या, क्योंकि भींगा हुआ है, इसमें ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत ज़्यादा जब गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे, तब ये जाके लहरेगी, है ना, लेकिन ये बहुत पहले ही लहर जाएगी। यही है तो ज्वलन ताप, यानी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वह तापमान जिस पे वह न्यूनतम तापमान जिस पे वो जलना शुरू कर देती है, उससे हम बोलते हैं ज्वलन ताप बोलते हैं। तो हर किसी का अपनी ज्वलन ताप अलग अलग होती है। आप लकड़ी के ले लो, आप ना एक लकड़ी ले लो, है ना, गोईठा, चलो माने लकड़ी का कोई गुटका है, फिर क्या है, एक कागज़ है। अब दोनों का अगर कंपेयर करो तो किसका ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा है? तो ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा है कागज़ का, क्योंकि वो तुरंत जल जाएगी, और लकड़ी को आप उसको गर्म होगा तब वो जाके जलेगा। तो ज्वलन ताप इसका बहुत ज़्यादा है, इससे कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो वो होती है ज्वलन ताप। तो आपको आग जलने के लिए इतना चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, तब वो आग जलेगी, नहीं तो वह नहीं जलेगी, ठीक है। अगर आपको आग अगर बुतानी है तो इतना में से, तीनों में से अगर कोई भी वस्तु को आप हटा देते हो तो आपको आग बुझ जाती है। जिस जगह पे अगर ज्वलन है ना, दहन हो रही है, आग लहर रही है, तो अगर इतना में से, तीनों में से कोई वस्तु अगर आप हटा देते हो तो वो आग कंट्रोल हो सकती है। देखो कैसे, अगर जिस जगह पे आग लगी हुई है वहाँ पे दहनशील पदार्थ को हटा दे, जैसे मान लो है ना कि लकड़ी और गोईठा में आग लगा हुआ है, ओके, तो अगर हम वहाँ से लकड़ी और गोईठा को कुछ हद तक अगर हटा देंगे तो आग कुछ कम हो सकती है, पहली। दूसरी क्या करेंगे कि अब पोषक तत्व यानी ऑक्सीजन को वहाँ पे हम जाने नहीं देंगे। जिस जगह पे आग लगी हुई है उस जगह पे अगर ऑक्सीजन को हम बाधित कर देंगे तो शायद हो सकती है आग पे हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे? आपको कैसे करना, देखो, अब ये नहीं कि ऑक्सीजन आपको बंद, इसको बुताना है तो जल छीटेंगे। देखो जल तो भाई एक है ना आवश्यक, हर जगह पे पानी होती है, आप इसे उपयोग कर सकते हो अगर कहीं पे आग लगी हुई है, दहन हुई है, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत हानिकारक होती है। कहाँ पे आपको जल का प्रयोग करना है? तो जल का प्रयोग करना है अगर आपको, जैसे हो गया कोयला, ठीक है, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, कागज़, इस समय अगर आग लगी हुई है तब आप जल का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस सब में अगर लगी हुई है आग तो आप जल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगा हुआ है गैस, पेट्रोल हो गया है ना, तेल, अगर इतना में आग लगा हुआ है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि आपको जल। अगर आप जल का प्रयोग करते हैं यानी किसी तरह से, देखो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करेंगे, या तो प्रयोग करना है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इतना चीज़ हमको प्रयोग करना है। ठीक है, देखो क्या होती है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आप देखो पहले से समझना कि जल को, अगर कोयला लकड़ी पे अगर जल लगी हुई है तो जल हम आग लगी हुई तो अगर हम लकड़ी जल छीटेंगे तो भाई बुझ जाएगी। दूसरी कि अगर गैस पे अगर आप पानी छीटोगे तो क्या होगा, क्योंकि जल जो है वो भारी होता है, जल है वो भारी होता है, किससे, गैस से, पेट्रोल से और तेल से। तो क्या होगी, जल जब भारी होता है तो ये तो नीचे बढ़ जाएगी, बाकी तेल चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो लहरते रहेगा, कोई तो उसको नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि वो लहरते रहेगा, क्योंकि तेल चल जाएगा जल के ऊपर, तो वो तो ऊपर है भाई, और नीचे जल है तो कहाँ उसको कोई नुकसान किया नहीं किएगा। ठीक है, तो जल अगर इतना पे अगर आग लगी हुई है, अगर कोई व्यक्ति जल फेंकता है तो वो जल फेंकने वाला आदमी को भी नुकसान कर सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग किसी भी तरह से ऑक्सीजन को वहाँ पे जाना बंद कर देंगे। अगर गैस में अगर आग लग गया है तो क्या करेंगे हम लोग, कंबल हो गया है ना, कंबल हो गया या और भी कोई रजाई है उससे आप ढांकने की कोशिश करेंगे ताकि ऑक्सीजन बंद हो जाए। किसी व्यक्ति में कोई आग लग गई तो क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे हम लोग उससे कि उसे किस तरह से ऑक्सीजन को बंद कर दे, है ना, ढक देंगे किसी कपड़े से तो ऑक्सीजन शायद कुछ बंद हो जाती है। पेट्रोल भी लग गया है तो आप वही कीजिए, बाला फेंकिए, है ना, या तो आप अगर आपके पास अगर ये सब चीज़ है तो आप ये सब प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है वो प्रयोग कर, ये नहीं कि आप फूकना शुरू कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं, अरे फूकेगा तो खुद चल जाएगा, है ना, गोर है तो काला हो जाएगा, इसलिए फूकना भी नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में है तब अब कार्बन डाइऑक्साइड को आपके पास अवेलेबल है तब, ठीक है, नहीं तो किस तरह से आपको ऑक्सीजन को बंद कर देना है। ओके, चलो इतना चीज़ हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, आग बुझाने के लिए। अब क्या होती है, देखो ये कैसे काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, मान लो ये आग लहर रही है, क्या है, ये आग लहर रही है। अब ये आग लहर रहा था, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे जाता है, क्योंकि आग से यानी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, जब भारी होता है तो ये पूरे, या क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है पूरे, है ना, ऑक्सीजन घेरा हुआ है, तो एक कार्बन जैसे छोड़ते हैं ना तो वो गोले ये आग को घेर लेता है, घेरने के बाद पूरा एकदम कंबल की तरह पूरा घेर लेता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, घेरने के बाद उसको ऑक्सीजन का संपर्क ही तोड़ देता है। ऑक्सीजन को अंदर, जैसे मान लो एक बुलबुला कैसे होती है, कंबल, पूरी कंबल की तरह उसे ढक लिया, अब ऑक्सीजन उस तरफ है, जितना उसका अंदर ऑक्सीजन है वो जलेगा, बाकी वो खुद बुझ जाएगा। अब वो ऑक्सीजन को आने ही नहीं देता है, नहीं आने देगा तो आग बुझ जाती है। तो उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है। ये ना सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी काम करता है कैसा, अगर आप जिस जगह पे आग लगी अगर उसे यहाँ पे छिड़क दीजिएगा तो ये जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और वहाँ पे बहुत धुआं देता है। बहुत जब धुआं आएगी तो वो अपने आप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद उसको ऑक्सीजन के जाने नहीं देगा तो वहाँ पे बुझ जाती है ना। पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो इसको भी यही बहुत जलने पर धुआं देती है, ठीक है, ये भी इसको प्रयोग करती है आग बुझाने के लिए। तो ये सब हम लोग आग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ज्वलन ताप को अगर हो सकता है तो आप ज्वलन ताप उससे कम कर दें, ज्वलन ताप उससे बढ़ा दें। किसी वस्तु का अगर ज्वलन ताप कम है तो आप उससे बढ़ा दें। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, हो सकता है तो पानी दे दीजिए, है ना। तो पानी कहाँ देना है, जहाँ पे लकड़ी, कोयला, है ना, प्लास्टिक की अगर वस्तु पे आग लगी है तभी आप पानी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको हो सकता है नुकसान भी कर सकता है भाई, ठीक है। ये सब कंट्रोल करना है, ओके। तो हमको इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हटा देंगे या तो इसको ज्वलन ताप बढ़ा देंगे, तब एक कंट्रोल हो सकती है। समझ गया। तो आपको शायद क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, कि दहन के लिए आवश्यक क्या क्या पदार्थ हैं, तो देख लेना क्या 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 होता है। दहनशील पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषक तत्व कौन होती है, ऑक्सीजन। आपको ज्वलन ताप की प्राप्ति अगर रहेगी तब वो आग लगती है, नहीं तो नहीं लगेगी,
ठीक है। तो ये सब आपको जल दहन के लिए आवश्यक है। ओके, चलो और क्या क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आप देख लेना। ज्वाला, फ्लेम, ज्वाला किसे कहते हैं समझना कि सभी दहनशील गैस जो जलने पर ज्वाला बनाते हैं, ठीक है। जो जलने पर क्या कहते हैं, ज्वाला। जैसे क्या होती है, देखो समझना बात को, कि अगर आप ले लेते हो ठोस कोई वस्तु, जैसे कपूर है, कपूर हो गया, या तो द्रव जैसे आप तेल है, पेट्रोल है ना, डीजल तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, और क्या आप बहुत चीज़ लेते हो, जैसे मोम भी तो क्या है, द्रव ही है, ठीक है ना। वो पिघलने के बाद द्रव बनता है कि नहीं बनता, पहले तो ठोस है वो। तो अगर ये सब है ना, ठोस जैसे हो गया आपका, गंधक भी हो जाता है, ठीक, गंधक आपका हो गया कपूर हो गया, ठोस में है। तो ये सब पिघलने के बाद जब जलता है, जब पिघलता है, तो वो क्या बनाता है, द्रव बनता है। द्रव बनने के बाद पहले पानी की तरह बन जाती है, पानी की तरह बनने के बाद ये सब गैस बनती है। तो गैस जो उत्पन्न होती है उससे हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। गैस जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। देखो आप ना ले लो एक, जैसे मोमबत्ती, देखो कैसे जलती है। ये है मोमबत्ती, ठीक है, ये क्या है, मोमबत्ती है। अब इसको जला रहे हैं, जब ये जलेगी, और इधर किसको डालते हैं, ये है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती अगर जलती, देखो मोमबत्ती बना होता है किसका, C25H52, यानी इसे बोलते हैं पेंटाकोसेन हाइड्रोकार्बन का बना होता है। मोमबत्ती किसका बनाता है, कैंडल बना होता है हाइड्रोकार्बन, पेंटाकोसेन का बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C25H52, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होती है, कार्बन होती है। कहीं पे भी आपको कार्बन की मात्रा रहेगी तब वो आग लगती है, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। अब ये क्या करेगा, जब हम लोग इसमें, क्योंकि अभी देखो आग नहीं लगी है, ठीक है, ये बत्ती है। अब इस बत्ती को जैसे हम लोग आग माचिस से धराएंगे, तो जब जलाएंगे इसको तो क्या करेगा, कुछ इसमें मोम लगा हो रहता है, तो मोम पिघलना शुरू कर देगी। जैसी मोम पिघलती है तो वो पिघल क्या करेगी, वो गैस बनाएगी, यानी वाष्प के रूप में जब बनना शुरू करती है। जैसे वो वाष्प के रूप में बनती है तब वहाँ पे आग लगना शुरू होती है। अब क्या होता है, ये सबसे अंदर वाला भाग है, ये क्या है, सबसे अंदर वाला भाग, इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रक, केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन। देखो सेंट्रल जोन क्या होती है, केंद्रीय सबसे अंदर वाला भाग जो है ये है सेंट्रल जोन। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो भाग होता है ये काला रंग का होता है, क्या काला रंग। अब क्या करते, जब आग यहाँ पे लगती है तो क्योंकि यहाँ से मोम पिघलता है, तो इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन यहाँ पे सिर्फ जाता है, पिघल के जाता है। इसमें क्या है, इसमें कार्बन है, ये जला नहीं है कार्बन, क्योंकि इसके बाहरी 3 और परत होती हैं, इसके बाहरी 3 और परत होती हैं, एक और है गया, एक और है, ठीक है, ये 3 परत और इसका है, इस सबसे अंदर है। क्योंकि बाहरी परत इसको ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे कार्बन नहीं जलता है। नहीं जलने की वजह से क्या होती है, क्योंकि अपूर्ण दहन होती है, पूरा दहन नहीं होता है। जब पूरा दहन नहीं होती है तो वो काला रंग की होती है। और यहाँ पे सबसे कम, यानी सबसे कम गर्म यहाँ पर होता है, सबसे कम गरम जो होती है सबसे अंदर वाला में सबसे कम गरम हो। अगर यहाँ पे माचिस की तिल्ली भी आप ले जाओगे ना तो वो नहीं जलेगी, वो जलती किससे है, वो बाहरी वाला या सेंटर जो बीच वाला है वो दोनों जलाती है, ना कि ये जलाती है, इसके से नहीं जलता है, ठीक है। सबसे कम गरम होती है। इसका बीच वाला भाग को बोलते हैं प्रकाशमान, है ना, प्रकाशमान मंडल, इंग्लिश में से बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, है ना, ल्यूमिनस जोन। ये क्या होती है, यहाँ पे ये जो होती है ये होती है पीला रंग की होती है, ये होती है पीला रंग की, लेकिन इससे ज़्यादा हीट होती है, इससे यानी सबसे अंदर वाले से कुछ यहाँ पे हीट होती है, कुछ ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो
कार्बन था, तो कार्बन यहाँ से पिघल के आप जाती है यहाँ पे। जब वहाँ पे जाती है तो यहाँ पे क्या इसको मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, कुछ ऑक्सीजन मिलती है। जब कुछ ऑक्सीजन मिलती है तो यहाँ पे कुछ जलते हैं, ज़्यादा नहीं जलते यहाँ पे भी जो कार्बन की, इसमें क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है तो कार्बन की मात्रा कुछ जलती है, तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं जलती, मैंने कुछ ही जलती है, कुछ जला क्योंकि ऑक्सीजन उसको कम मिलता है, क्योंकि अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा तब वो जलेगा। इस जगह पे ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती क्योंकि बाहर से छेक लगाता है, इसको अंदर आने नहीं देता ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे नहीं जलता है वो। तो यहाँ पे लेकिन कैसा होती है, पीला रंग का होती है, वही हम लोग का लाइट देती है। आप गांव घर में देखे होंगे ढिबरी से पहले, है ना, पहले तो हम नहीं जानते, हम लोग ना पहले ढिबरी से पढ़ते थे, ढिबरी हो गया, लैंटेन हो गया, लैंप, इस सब से पढ़ते थे, ठीक है। अब तो भाई बहुत तरह तरह के लाइट आ गया है ना। अब तो हर गाँव में 2012 में, उस समय शायद 2012 से 2013 में बहुत गाँव में लाइट नहीं थी, मेरा भी गाँव में लाइट नहीं था उस समय, हम ना ढिबरी से पढ़ते थे। अब तो यार बहुत, है ना, अब तो अगर मोमबत्ती को जला देगा तो लगेगा अंधार है ना, पहले वही वेपर लाइट था। तो यहाँ पे पीला रंग का होता है, उसी से क्या होती है, लाइट देती है, ठीक है। अब उसके बाहर जो होता है ये काला, ये होती है नीला रंग की होती है, इसे बोलते हैं प्रकाशहीन। प्रकाशहीन, यहाँ पे लाइट होता ही नहीं है, प्रकाशहीन, है ना, मंडल, नन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइट होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो भाग होती है ना, इसको ऑक्सीजन पूरी मिलती है। जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो कार्बन की मात्रा होती है वो पूरा जल जाता है। जब पूरा जलता है तो पूरा जलने के बाद वो नीला रंग का हो जाता है, वो क्या होती है, नीला रंग का होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होती है, सबसे, है ना, सबसे अधिक क्या होती है, तो बाहरी, है ना, बाहरी मंडल वाला, है ना, प्रकाशहीन। यहाँ पे लाइट होता ही नहीं है। लाइट कौन करता है, तो बीच वाला करता है। यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो पिघल के गया क्या कार्बन, ठीक है, तो लाइट करती है बीच वाला। यहाँ पे नीला रंग होता है, सबसे ज़्यादा एक गर्म यही वाला भाग होती है, ठीक है। अगर इसको टच कर दोगे ना तो आपको जल जाएगा। जितना आप यहाँ पे टच करोगे यहाँ पे नहीं जलेगा, क्योंकि आप देखे होंगे अगर आग ना लहर रही है, बहुत बच्चे ठंड में क्या करते हैं ना कि आग लहरता है, ठीक है ना, तो अपने हाथ को आग में डाल के निकाल लेते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे नहीं जलता। लेकिन अगर वही आप आग लहर रहा है और उसकी जो ऊपर जो भाप जो निकलती है, अगर आप उसमें अगर हाथ डालते हैं तो आपको नुकसान हो जाती है, वहाँ पर नुकसान करता है, समझा। लेकिन यहाँ पर नुकसान नहीं करता, ठीक है, समझ गया आपको कैसे। यानी पहला क्या है, ये है केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा सबसे बाहरी क्या है, प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। इसको आपको पूछ सकता है। मोम का सूत्र क्या होते हैं, C25H52, क्या इसको नाम बोलते हैं, तब पेंटाकोशन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपको ये बहुत इजी है ना, आपको देखना पड़ेगा। चलो हो गया। फिर आपसे पूछ सकता है LPG गैस के लिए, जो मोदी जी ने, है ना, आया था शायद, मोदी जी ने दिए थे, पता नहीं कब दिए थे ना, ध्यान में नहीं है। पहले सिलेंडर दिए थे, पहले बोले ना, पूरा सबके ऐलान दिया कि भाई फ्री में आपको सिलेंडर मिलेगा, तो गैस तो एक बार दे दिए, सबके आदत लगा दिए। अब वो सिलेंडर तखा पे रखाइल है, ठीक है। तो वो सिलेंडर क्या होती है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो उसे करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इससे कह सकते हैं LPG। क्या कहेंगे इसको, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। जो गैस हम लोग घर में जो आती है वो क्या होती है, LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका हिंदी बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में जो गैस होती है वो क्या होती है, इससे लिक्विफाइड यानी LPG कहते हैं। अब क्या होती है, इसमें जो होती है गैस मिला हुआ होती है एथेन, प्रोपेन, ये आपको पढ़ना है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक और उसमें रहता है एथिल
मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। देखो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 C3H8 C4H10 C2H5SH। ये होता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिल मरकैप्टन। अब जो गैस जो होती है आपके पास जो है वो क्या होती है, वो ये चारों का मिश्रण होती है। एथिल, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिल मरकैप्टन ये होती है। उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। ये सब तो मात्रा तो कुछ कुछ मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्या होती है, ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा उसमें होता है। अब क्या करता है ये मरकैप्टन जो है, इसको दे दिया जाता है ताकि अब वो जो गैस लीक करती है, रिसाव करती है, उससे वो पता चल जाता है कि हाँ उसमें गैस लीक कर रही है। इसीलिए उसे बहुत कम मात्रा में दिया जाता है ना। एक गंध युक्त एक गैस है, जहाँ पे अगर गैस लीक करती है तो हम लोग का पता चल जाता है कि हाँ गैस लीक कर गया। वही हम क्या होती है, एथिल मरकैप्टन, हम लोग गंध करते हैं तो पता चलता है कि हाँ गैस लीक कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसमें ब्यूटेन होता है, सबसे ज़्यादा उसमें ब्यूटेन होता है। क्या करता है वो, ब्यूटेन अभिक्रिया करेगा किसके साथ, C4H10, ठीक है। C4H10 ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्योंकि जलना उसको ऑक्सीजन के साथ जलना है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बना देता है 10H2, है ना, जल बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वो बनाता है ना। और क्या बनाता है, उष्मा वो बनाता है, उष्मा, ठीक है, इतना बनता है। जब ब्यूटेन जब अभिक्रिया करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें ब्यूटेन होती है, तो वही ना ज़्यादा अभिक्रिया करेगी, तो वो अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा हम लोग का देता है, जो हम लोग खाना बनाते हैं। अब वो कैसा होती है, वो पूरी तरह से वो जल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे उसको मिलता है तो वो पूरी तरह से वो जल जाती है। जब जलता है तो कैसा बनती है, नीला रंग का बनती है। देखते हैं अब नीला रंग का हो जाता है, गैस जलता कैसे चलता है, नीला रंग का, क्यों, क्योंकि उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, समझे। इतना आपको था। क्या क्या होता है, तो एथेन, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन, एथिल मरकैप्टन, ये आपको होती है लिक्विडिफाइड गैस में होती है, जो हम लोग के घर में जो टंकी होती है उसमें होती है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्या आपको देगा ऑप्शन में, है ना, कि इसमें कौन सी निम्नलिखित में कौन सी LPG गैस का मुख्य घटक है। तो क्या सबसे मुख्य अगर बोलेगी तो आपको ब्यूटेन उसमें सबसे ज़्यादा होती है। सबसे मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन है। लेकिन कौन कौन गैस होती है, तो कौन कौन होती है, एथिल प्रोपेन, ब्यूटेन और एथिल मरकैप्टन, इतना आपको उसमें मौजूद होता है, ठीक है। ये होता है मरकैप्टन जो होती है किस लिए होती है, तो ये होती है गंध के लिए। ये बहुत कम मात्रा में उसमें मिला होता है ताकि वो गंध हो, ताकि किसी आदमी को पता चल जाए कि हाँ भाई गैस लीक कर रहा है, ठीक है। अभी देखो 2-3 दिन पहले आपको दरभंगा में एक ना गैस ट्रक था, ट्रक खड़ा हुआ था, वो ड्राइवर खड़ा करके बेचारा खाना वाना बना रहा होगा, एक पीछे से आया लदा हुआ ट्रक, उसको मार दिया, धक्का मार दिया, अब पूरा वो गैस से ब्लास्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत नुकसान भी करता है कहीं कहीं, लेकिन देखो ज़िंदगी में अगर जो चीज़ सही है वो आपके लिए नुकसान भी है, ठीक है। सो थैंक यू, आज के इतना ही, है ना। आपको इसके बाद ये आपको लास्ट वीडियो था, इसको ख़त्म होने के बाद आपको 150 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी। आप उसे ध्यान से देखिएगा, और आपको एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर 150 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे एक एक चैप्टर का, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है, छूटने वाला है कोई, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।